सनातन धर्म प्रेमियों को मेरा सादर प्रणाम। आज आपके सामने एक नया विषय लेकर प्रस्तुत हुआ हूँ। सबसे पहले संवत 2083 रौद्र नामक संवत्सर की सभी भक्तजनों को हार्दिक शुभकामनाएं। यह संवत्सर आपके लिए मंगलमयी हो, आनंदमयी हो और सफल युक्त हो। इन्हीं वचनों के साथ संवत 2083 में घटित होने वाले 12 राशियों के राशिफल के संबंध में आपके सामने मैं राशियों के बारे में बताने वाला हूँ। कृपया करके इसे ध्यान से सुने और अपने साथ साथ अपने पारिवारिक जनों की राशि के बारे में मेरे द्वारा बताए गए निर्देशानुसार उन बातों को सुने और जो उपाय बताए गए हैं उन उपायों को करने का प्रयास करें। सबसे पहले आपके सामने हम बात करेंगे मेष राशि। संवत 2083 में मेष राशि का वर्षफल कैसे होने वाला है, इसके संबंध में आपके सामने मैं प्रस्तुत कर रहा हूँ मेष राशि का राशिफल। मेष राशि में जन्म लेने वाले जितने भी पुरुष या महिलाएं हैं, बालक या बालिकाएं हैं, उनका नाम या तो औ से होगा, चौ से होगा या लौ से होगा। तो जिनका भी जन्म मेष राशि में हुआ है उनका वर्षफल इस प्रकार रहने वाला है। जैसा कि आपको विदित है, सन 2026 का मार्च का महीना प्रारंभ हो रखा है और 19 मार्च 2026 से नवरात्र आरंभ हो चुके हैं। इसी क्रम में हम आपके सामने वर्षफल में मेष राशि का जो वर्षफल है उसे बताने का प्रयास कर रहे हैं। आपको इस बारे में जानकारी के साथ साथ उसके उपाय के बारे में भी जानकारी मेरे द्वारा प्राप्त होगी। तो हम बात करते हैं मेष राशि की। मेष राशि का जो राशिफल है वह इस वर्ष अनेक प्रकार के ग्रहों से संचरित है। इस राशि पर शनि की 7.5 का प्रभाव होने से मानसिक तनाव व गुप्त चिंताएं, धन संबंधी समस्याएं उत्पन्न हो सकती हैं। किसी भी व्यर्थ शत्रुता तथा रोग उत्पन्न होने का भय भी रह सकता है। इधर 19 मार्च से लेकर 2 अप्रैल तक मंगल 11वें भाव में राहु के साथ बैठकर जितनी भी हमारी सोची हुई योजनाएं हैं उनमें किसी न किसी प्रकार विघ्न बाधाएं उत्पन्न कर सकता है और उसका जो फल है वह अनेक प्रकार से हो सकता है। जब मेष राशि पर सौग्रही दृष्टि रहने से बिगड़े कार्यों में कुछ सुधार होगा, लेकिन विघ्न बाधाएं निरंतर बनी रहेंगी। और 2 अप्रैल से लेकर 11 मई तक मंगल 12वें स्थान में द्वादश भाव यानी कि खर्च वाले भाव में शनि के साथ होकर संचरित करने से व्यर्थ की यात्रा हो सकती है और खर्च अधिक बढ़ सकता है। खर्च के कारण तनाव भी रह सकता है। इसलिए आपको निर्देशित किया जाता है कि फिजूल खर्ची से बचें। इसी समय 14 अप्रैल से 14 मई तक सूर्य इस राशि पर उच्चस्थ संचार करने से अकस्मात धन और लाभ भी प्राप्त हो सकता है। 11 मई से 20 जून तक मंगल का संचार इसी राशि पर होने से धन के अवसर प्राप्त होंगे
और 18 सितंबर से 12 नवंबर तक मंगल नीच राशि के साथ रहने से बनते हुए कार्यों में उलझने उत्पन्न करेगा और धन हानि परेशानियों का सामना बना रहेगा। 31 अक्टूबर से वर्ष पर्यंत तक, यानी कि जब तक संवत का अंत नहीं होता, गुरु की शुभ दृष्टि इस राशि पर रहने से गुरु कृपा से सभी परेशानियां दूर होंगी। जितने भी जीवन में उतार चढ़ाव, परेशानियां, दुख का कारण बन रही हैं, लेकिन एक गुरु के प्रभावी होने से, गुरु की कृपा होने से सारे प्रकार के जितने भी कष्ट हैं उन पर लगाम लगेगी और परेशानियों से मुक्ति मिलेगी। फिर भी अगर हम ऐसा कहेंगे कि शनि की 7.5 का प्रभाव इस राशि पर बना हुआ है, तो इसलिए उपाय हमें क्या करना चाहिए? उपाय ये करना चाहिए कि 1 शनिवार से लेके 21 शनिवार तक, पहले शनिवार से लेके 21 शनिवार तक सरसों के तेल में अपना मुख देखकर, अंगुलियों की नाखूनों की परछाई देखकर शनि का जो बीज मंत्र है उसे पढ़ते हुए उस तेल को या तो शनि महाराज को दान दे दें या शनि मंदिर जाकर शनि की मूर्ति पर चढ़ा दें। और जितना हो सके सायंकाल में शनि के बीज मंत्र का जाप करें। और जाप का मंत्र है ओम प्राम प्रीम प्रोम सह शनये नमः। और दूसरा जो सरल सहज उपाय है वो यह है कि शुक्ल पक्ष के मंगलवार से मंगलवार के व्रत विधि विधान पूर्वक करें। प्रातः हो सायंकाल हो हनुमान चालीसा का पाठ करें, हनुमान जी की मूर्ति पर सिंदूर व तेल चढ़ाएं, प्रसाद बांटें और जीवन में होने वाले उतार चढ़ाव, दुख कष्ट से मुक्ति पाएं। ऐसा निरंतर करने से हमारे जीवन में उल्लास आएगा, आनंद आएगा, प्रतिभा आएगी और ज्ञान से हम लोग भरे होंगे।